क्या है विशेषता, ये बताइए, और आज के दिन का महत्व क्या है? जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को भगवान नंदनंदन के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी के हृदय में आनंद प्रकट करने वाले हम सभी के आराध्य भगवान नंद नंदन का आज प्रकट उत्सव है। आज मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर समस्त प्रकार के भक्तों के कल्याण के लिए तथा समस्त प्रकार के जनमानस के हृदय में आनंद प्रकट करने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान नंद नंदन का यह जन्मोत्सव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में यह धूमधाम और आनंद पूर्वक मनाया जाता है। भगवान के इस जन्मोत्सव में प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भक्ति, आनंद, ज्ञान और ज्ञान के साथ में वो संपूर्णता प्रकट व्यक्ति होती है। करे क्या आज के दिन, जो अगर काम पर है या बाहर है और पूरी तरह से पूजन अर्चन नहीं कर पा रहा, उसे क्या करना चाहिए? उसको, जो व्यक्ति अपने कार्यों में व्यस्त है तथा भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, उसको चाहिए वह भगवान के आज के व्रत को करे। आज व्रत करने से उसका मन एकाग्र होता है, उसकी इंद्रियां एकाग्र होती हैं तथा भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का करे जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने मात्र से भगवान नंद नंदन के जन्मोत्सव मनाने का परिपूर्ण फल होता है, प्राप्त है। जब मंदिर की बात करते हैं तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और मंदिर में आज क्या क्या पूजन अर्चन की प्रक्रिया होगी? मंदिर की बड़ी विशेषताएं हैं। प्रत्येक संप्रदाय के मंदिरों की अलग अलग परंपराएं हैं और उन परंपराओं में जैसे भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु का यह दिव्य जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा में है। मथुरा में सर्वप्रथम भगवान का प्रातःकालीन बेला में सुबह 4:15 बजे पंचामृत से महाभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में होता है। उसके बाद में भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान के लिए झूला डाला जाता है और उसके बाद में आज माखन मिश्री के साथ पंजीरी का भोग लगाया जाता है, जो भगवान के लिए सबसे प्रिय है। तुलसी दल अर्पण करके पंजीरी का भोग लगता है। उसके बाद में फिर भगवान की आरती की जाती है। यह तो सुबह की पूजा हुई। उसके बाद में मध्याह्नकालीन बेला में भगवान का श्रृंगार किया जाता है तथा सायंकालीन बेला में भगवान को पुष्पों में छुपाया जाता है। ठीक 10 बजे भगवान को पुष्पों से आच्छादित कर दिया जाएगा और ठीक 12 बजे ताली बजा करके भगवान को उत्तिष्ठ करते हैं, जागृत करते हैं, पुनर्जन्म करते हैं भगवान का। और जन्म करने के बाद में फिर भगवान का अभिषेक होता है और उस समय दूध से, दही से, घृत से, मधु सहित शर्करा से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से, अनेक प्रकार के शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के बाद फिर भगवान का होता है भव्य और दिव्य श्रृंगार। श्रृंगार के साथ में भगवान को फिर अनेक प्रकार के प्रसाद अर्पण किए जाते हैं, जिसमें ब्रज की परंपरा है। यहाँ पर मोदक के साथ में भगवान को माखन मिश्री का और पंजीरी का और नाना प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद अर्पण किया जाता है। फिर होती है भव्य आरती, उसे मंगला आरती कहा जाता है। यह ब्रज में एक बार ही वर्ष में होती है, जो रात्रि में 12:30 बजे कृष्ण जन्मभूमि पर और रात्रि में 1:45 बजे वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की आरती की जाती है। ये बहुत विशेष है बात, क्योंकि अगर आपको पूजन अर्चन करना है तो भले ही आपको विधि न पता हो, लेकिन भक्ति भाव से आप भगवान को जरूर जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मथुरा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।